कोई भी व्यक्ति की सफलता और असफलता ये जो है उस व्यक्ति के खुद के निर्णय के ऊपर होता है। आप अपने जीवन पे यदि एक बड़ी सफलता को हासिल करना चाह रहे हो तो वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। उस डिसीजन से ही आपकी सक्सेस और आपकी असफलता तय होती है। जैसे अगर रितेश अग्रवाल डिसीजन ना लेते, ओयो बनाने की रिस्क नहीं उठाते और इतनी वे मेहनत न करते, उस तरीके से प्लानिंग नहीं करते, तो क्या आज रितेश अग्रवाल का जो ओयो खड़ा है वो खड़ा होता? क्या नहीं खड़ा हो सकता है। अगर जो है धीरू भाई अंबानी डिसीजन ना लेते बिजनेस करने का, कहीं पे जॉब ही अगर करते रहते, तो क्या धीरू भाई अंबानी जो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर को खड़ा किए, एशिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में, आज उनके जो पूरी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, आज पूरी दुनिया में उसकी डंका बज रही है। डिसीजन, निर्णय, यही आपको महान बनाते हैं, यही निर्णय ही आपको बर्बाद करते हैं। जैसे अगर आपने अब चोरी करने का निर्णय ले लिया, ये भी एक निर्णय ही है। आपने अगर किसी को ठगने का अगर निर्णय ले लिया, ये भी एक निर्णय है। आपने बिजनेस करने का निर्णय ले लिया, ये भी निर्णय है। देखिए क्या है कि व्यक्ति कभी कभी दूसरे की सलाह में भी आके ले लेता है। जैसे आपने निर्णय ले लिया था कि मुझे एक व्यापार की शुरुआत करना है, लेकिन किसी ने सलाह दे दिया आपको, अरे किस तरीके के व्यापार करना चाह रहे हो, पता नहीं, नए कंपनी है, नई जगह है, नई चीज़ें हैं। धीरू भाई अंबानी को कई लोगों ने सलाह दिया। अक्सर भारत देश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मिलती है और एकदम फ्री में मिलती है तो वो है सलाह। और जब आदमी दूसरे की सलाह मानता रहता है और खुद की कभी ना जुनून को देखता है, ना पैशन को देखता है, ना इच्छा शक्ति को देखता है, ना जब स्वयं के बारे में वो जानने और समझने की कोशिश नहीं करता है, तो उसके निर्णय अक्सर फेल होता है। देखिए, दूसरा व्यक्ति कैसे आपको सलाह दे रहा है आपको मालूम कैसे चलेगा? हो सकता है वो अपनी बुद्धि से सलाह दे रहा हो सकता है वो बेवकूफ़ हो, उसकी बुद्धि कम काम करती हो, और उसकी सलाह अगर आपने मान ली तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। और अगर आपका डिसीजन अगर गलत हो जाएगा तो फिर आप वही गरीब के गरीब बने रहोगे, वही अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते रहोगे, या कि फिर आप वही काम कर रहे हो जो कि करते रहोगे। देखिए, रिस्क उठाना तो पड़ता है, कहीं पे भी हो, किसी जगह पे हो। जो व्यक्ति जितना रिस्क उठा सकता है, जो जितना व्यक्ति शार्प निर्णय लेता है, वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे भारत देश के व्यापारियों में या भारत देश के लोगों में मैंने एक बहुत गजब की खास बात देखी है कि वो लोग निर्णय जो है बहुत धीरे लेते हैं, और निर्णय लेते हैं, अगर कोई चीज़ का निर्णय भी ले लिए तो जो सोच है वो कभी भी लॉन्ग विजन नहीं रखते, कभी भी कुछ बड़ा करने का नहीं ऐसा सोचते। जैसे आज मैं भारत देश के व्यापार की तरफ अगर मैं बात करूं तो भारत देश के व्यापार में अगर आप देखें तो पूरी विदेशी तंत्र चलता है। अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ले लो, पूरी जो गूगल है जाल बिछा के रखा है। पूरा गूगल का जाल कितना बड़ा है। आज हर एक व्यक्ति के हाथ में जो फोन है, एंड्रॉइड कौन चला रहा है? एंड्रॉइड वर्जन को गूगल चला रहा है। जीमेल कौन चला रहा है? गूगल चला रहा है। यूट्यूब कौन चला रहा है? गूगल चला रहा है। आप अगर देखेंगे तो गूगल आज इतना बड़ा एम्पायर हो गया। आज गूगल का मैप देख लीजिए, सारे मोबाइल पे बहुत सारा एप्लीकेशंस गूगल का बनाया हुआ है। तो उनके डिसीजन, उनके निर्णय आज देख लीजिए पूरी भारत देश के अगर सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, सारा कुछ पूरी सोशल मीडिया विदेशी के हाथ में है। एफएमसीजी सेक्टर में आप देख लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैंकिड बैंकाइजर, कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी, सारा कुछ अगर एफएमसीजी सेक्टर्स में अगर आप जाएंगे तो पूरी जो उनके राज है, एक छत्र राज है, उसको चाहे बनाने के पीछे हो या उसको सेल्समैन, अब सेल्समैन आप देख लीजिए, अमेजोन कितना बड़ा हो गया है, वॉलमार्ट कितना बड़ा है। अब उसी के साथ साथ में जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं, चाहे वो पेटीएम हो या कि फिर और भी जो लोकल कंपनियां हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इन बड़ी कंपनियों का आ गई। तो मैं देख रहा हूं पूरी भारत देश में, चाहे वो कृषि सेक्टर की बात हो जाए या कि फिर वो ई कॉमर्स सेक्टर की बात हो, आप जिस इंडस्ट्री को आज उठा लीजिए, चाहे अब वो जियो की भी बात हो, तो जियो में भी आज इन विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो जो ये विदेशी कंपनियां हैं, इनका जो निर्णय है, वहाँ के जो लोग हैं, ये कभी भी शॉर्ट टर्म के फायदा को नहीं सोचते
कि ये भी जब भी कोई प्लान बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि आज हमने कंपनी खोली और आज ही हम अब अमीर हो जाएंगे, आज ही करोड़पति हो जाएंगे, आज ही पूरा कमा लेंगे, ऐसा नहीं। ये धीरे 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 करके 10 साल का प्लानिंग बनाते हैं, 20 साल का प्लानिंग बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं और भारी सफलता को लेते हैं। आज पूरी भारत देश में, हालांकि मुझे तो बहुत इसके ऊपर तकलीफ भी होती है, पीड़ा भी होती है कि पूरी भारत देश का जो पैसा है, इकोनॉमी है, आज सारा पूरा जो है विदेश जा रहा है। उसकी जो गणना है, उसकी जो जानकारियां हैं, उसके बारे में लोगों को ना समझ है, ना आइडिया है, ना लोग जानने में इंटरेस्ट है, ना उसके ऊपर करने के पीछे में इंटरेस्ट है। सारा कुछ चल रहा है। तो मैं आज आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी डिसीजन अगर लेते हो, कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो, तो उसमें खुद से आपको अपने निर्णय लेना पड़ेगा और उस निर्णय के पीछे आपको काम करना पड़ेगा। और उस निर्णय पे आप अगर बहुत ज्यादा सलाह लेते रहोगे और अगर लोगों ने गलत सलाह दे दिया, तो आप कभी भी शार्प पर डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आपको अपना डिसीजन लेने के पीछे, रिस्क उठाने के पीछे आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है, वो व्यक्ति उतना बड़ा कर सकता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा संकल्प लेकर के उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई कभी शॉर्टकट नहीं है। सफलता ऐसे नहीं है कि ये एक दिन में मिल जाए, रातों रात में मिल जाए। आपने कोई कंपनी शुरू की और एक दिन में आपकी कंपनी 100 करोड़ की हो जाए, आज तक कभी ऐसा नहीं होता है। आपने आज दुकान खोला और एक ही दिन में आपका सारा दुकान चलना शुरू हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होता है। देखिए, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, अगर आप किसी भी स्तर का काम कर रहे हैं, जिस स्तर का काम करेंगे, जितना आप बड़ा काम करेंगे, उतनी पैसेंस रखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास में धैर्य नहीं है, जिस व्यक्ति के पास में मतलब जो है बस उसको ऐसा लगता है कि इंस्टेंट में, हमने भारतीयों में अक्सर बात देखी कि भारतीयों को इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए होता है। और जो ये अमेरिकन कंपनियां हैं या चाइनीज कंपनियां हैं या यूरोपियंस कंपनी है या जापानीज कंपनी है, ये कंपनियां कभी भी इंस्टेंट प्रॉफिट को नहीं देखते हैं। ये जो है एक पूरी पाइपलाइन बिछाते हैं और उस पूरी पाइपलाइन में फिर जिंदगी भर पैसा लेते हैं। आप चाहे वो इसी प्रकार से उदाहरण, चाहे वो सबवे का हो, KFC का हो, डोमिनोज का हो, पिज्जा हट का हो, बर्गर किंग का हो या कि MC डोनाल्ड्स का हो, ये सारी कंपनियां इसी तरीके से हैं। चाहे वो वॉलमार्ट हो, मतलब मैं तो देखता हूं कंगाल कर दिया भारत को, इतनी ये विदेशी कंपनियां भारत में पैर जमा के रखी। रोज की लूट जो है सैकड़ों करोड़ों में पहुंच चुकी है और हमारे भारत देश के लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। अगर उनको स्वदेशी केंद्र की, अगर जैसे अब हम चवन स्वदेशी केंद्र की बात किया जाए, हम लोगों को समझा रहे हैं, गांव-गांव समझा रहे हैं, फेसबुक में जो भी है, जिस तरीके से अलग अलग तरीके से मेहनत करके हम समझा रहे हैं कि आप चवन स्वदेशी का केंद्र का काम करो, अपने तहसील में खोलो, अपने गाँव में खोलो, अपने जिला में खोलो। अगर आप ग्राम में खोलोगे तो पूरे गाँव के लिए एक बढ़िया आप स्वदेशी का वातावरण बनाएंगे, उससे आप करेंगे। आप तहसील में खोलेंगे तो पूरे जितने गाँव हैं वहाँ जा करके आप मेहनत करेंगे और पूरे गांव-गांव चवन स्वदेशी केंद्र खुलेगा और वो जितनी आपकी तहसील में गांव होगी वो आपके पास से सामान लेंगे। और जो जिले में होगा, जैसे जो भी आप जिले में बैठे हुए हैं, तो जिले में पूरे जितने गांव होंगे, जितनी जगह होगी, वो सारी सप्लाई चेन जो है हमारे जिले वाले के पास होगा। प्रोडक्ट में क्या है, पूरी जो है हल्दी, मिर्चा, धनिया, साबुन, तेल, पूरी जितनी FMCG की सारी रेंज है, उसके साथ साथ में आयुर्वेद की सारी रेंज है। आज 200 से ज़्यादा हम स्वदेशी उत्पादों को बहुत बेहतरीन रूप में विदेशी मल्टीनेशनल्स के टक्कर में बनाए हैं, ताकि हमारी भारतीयों को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि उस सोच को आगे बढ़ाया जा सके। तो मैं आज आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप जब भी डिसीजन लें, तो आप अगर आपने सोचा कि हम अपने जिले लेवल के लिए डिसीजन ले लिए, बहुत बड़ा काम ले लिया आपने, अब अगर आपको इस डिसीजन के पीछे जब आप सलाह लेते हैं तो कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। जब आप तहसील के पीछे लेते हो तो कोई और कुछ बताएगा, अरे स्वदेशी है, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो है लक्स साबुन के यूजर है, लाइफ बॉय के साबुन के यूजर है, तो चलेगा नहीं चलेगा। अब होता क्या है, हमारे भारतीय लोग डरते हैं और उस स्वदेशी की परिकल्पनाओं को लेकर जब डरते हैं तो फिर जो है यहीं से विदेशी तंत्र खुलता है। और इन्हीं के कारण से हमारे भारत देश में जो स्वदेशी कंपनियां रही वो धीरे धीरे करके विलुप्त होते रहे। छोटे छोटे जो बनाने वाले लोग हैं वो विलुप्त होते रहे और इसी कारण भारत देश में धीरे धीरे पूरा विदेशी कंपनियां राज करने लगी और विदेशी कंपनियों के कारण से पूरे भारत देश का पैसा बाहर जाने लगा और भारत देश की गरीबी
जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत में कभी बहुत ज्यादा अमीरी हुआ करता था, आज उसकी स्थिति यह है कि भारत देश की जो कर्जा है वो इतनी भयानक कर्जा है। मैं तो 2019 की अगर बात करूं तो 514 अरब डॉलर के कर्जे में भारत देश था। एक एक व्यक्ति के ऊपर 50,000 से ऊपर का कर्जा, नेशनल कर्जा है। इस स्थिति में भारत का स्तर गिर चुका था और कोरोना के बाद तो इतनी खतरनाक स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयानक है, क्योंकि हमारे देश का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। हमारे देश में आज इतनी बड़ी मात्रा में आयात हो रही है विदेशों से। आज सारी चीजें तो जो है, चाहे वो मोबाइल हो, वो भी सारा पूरा विदेशीकरण है। हर एक, जिस मैंने बताया ना कि ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं बचा है, चाहे जिस इंडस्ट्री के आप उठा लें, सारी कंपनियां वहां पे घुसी पड़ी है, विदेशी कंपनी, और सारा पैसा वहां पे जा रहा है। तो भारतीयों को एक बात सोचना पड़ेगा, एक डिसीजन लेनी पड़ेगी, भारतीयों को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि हम जो भी काम करें उसके पीछे स्वदेशीकरण हो सकता है क्या। तो जैसे हमने कहा ना कि 54 स्वदेशी केंद्र के पीछे, आज अगर 54 स्वदेशी केंद्र जो है इतनी तेजी से फैल रहे हैं, इतने सारे जो लोग काम कर रहे हैं, तो उससे हुआ क्या कि आज सैकड़ों लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है, सैकड़ों लोग आज उसके पीछे काम कर रहे हैं। तो यही निर्णय आप और हम सब लोगों को मजबूती से रखना पड़ेगा। जहां जहां पे चालू नहीं हुआ है वहां वहां पे अगर हम जो चालू करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी इन नंबरों में फोन करके बात करके आप डिसीजन ले सकते हैं, एक शार्प निर्णय ले सकते हैं कि मैं एक बड़ा काम करके दिखाऊंगा। अगर आप अभी तक जो भी काम कर रहे थे उसी बीच में एक नया काम को जोड़ करके अपने एक बड़ा व्यापार को मुझे खड़ा करना है। आज जिले पे अगर आप सोचिए कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, पूरे जिले पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम अगर करना है, 200 से ज्यादा उत्पादों को अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अगर इस निर्णय को अगर आप लेते हैं और उस निर्णय पर अगर आप काम करते हैं, तो देश की जो स्वदेशी ताकत है, जो देश के हम हजारों लोगों को, युवाओं को जो रोजगार देने के साथ जो जोड़ना चाहते हैं, ये काम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होगा। तो मैं आज जो बात कर रहा हूं डिसीजन लेने के पीछे, वो डिसीजन, वो निर्णय आपको बहुत शार्प माइंड से लेना पड़ेगा, उस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। अगर आप बहकाए में आकर के डिसीजन लेंगे, आप अपने जिंदगी में, आपने अगर अपना डिसीजन दूसरे के अगर हाथ में दे दिया, आप अपनी गाड़ी दूसरे के हाथ में अगर दे दिया चलाने के लिए, तो वो ड्राइवर जैसा ब्रेक मारेगा, जिस तरीके से चलाना चाहेगा वो वैसा चलाएगा। कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हो, डिसीजन अगर दूसरे के हाथ में दे देते हो, तो आप समझ के चलो कि आपका डिसीजन हो सकता है अच्छा भी हो सकता है आपका डिसीजन चूक भी सकता है। इसलिए किसी से सलाह लेने के पहले, किसी दूसरे के डिसीजन को अपने डिसीजन बनाने के पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आपका निर्णय कैसा है। और अगर एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो रतन टाटा कहते हैं कि मैं कोई भी निर्णय को लेकर के असफल नहीं होता, उस निर्णय को सफल बनाना ही मेरा जो है सबसे बड़ा सोच होता है। वो जो है निर्णय ले लेते हैं, काम करते हैं और फिर उसको जो है वो सिद्ध करके दिखाते हैं। आज रतन टाटा इतनी सफलता की शीर्ष स्थान पे है। उन्होंने जो काम करके दिया, देश के लिए काम करके दिया, यही तो हमारे गौरव हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश के आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। इसी तरह के व्यक्तित्व की आज पूरी भारत देश में हमको जरूरत है। इसी तरीके के डिसीजन लेने वालों की जरूरत है, जो कि स्वदेशी की ताकतों को, स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, जो हमारे भारत देश के लिए काम कर सके। मैं तमाम आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप अपना निर्णय उसी हिसाब से रखें और अपना निर्णय, एक बड़ा निर्णय लेकर के आप बड़े कामयाबी को ले सकते हो। तो डिसीजन लेने में अगर आप चूक गए, तो आप अपनी जिंदगी के पूरे डिसीजन में चूक जाओगे। आप अपनी जिंदगी में कभी सफलता को नहीं हासिल कर पाओगे। तो अपनी जिंदगी में यदि बड़ी सफलता आपको चाहिए, तो आपको डिसीजन शार्प लेना पड़ेगा, रिस्क तो उठाना पड़ेगा। जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठा सकता, वो कभी भी, देखिए, जब आप रिस्क उठाते हो तो चांस दोनों होती है, सफलता और असफलता की। लेकिन जो व्यक्ति रिस्क ही नहीं उठाता है, देखिए, गिरते हैं सहसवार ही मैदान ये जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। वो व्यक्ति जो डिसीजन नहीं ले सकता, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, और बेहतरीन डिसीजन अगर आप लेते हैं, सफलता आपके द्वार होगी, कामयाबी आपके हाथों में होगी। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद। इस दिवाली प्रभु श्री राम की कृपा से प्रारंभ कीजिए श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र, FMCG प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट, आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ अब आप अपने ग्राम या जिला स्तर पे प्रारंभ कीजिए श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क करें 9516264444 या 0771459999 पर।